जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 31 मार्च, सुबह सुबह का टाइम है और वार है रविवार। बस हम सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों पर। तो मैं तो इतना ज़्यादा काम करती नहीं हूँ क्योंकि 2-3 दिन हो गए जाड़ में दर्द है। और रितिका और माँ लगी हुई हैं सुबह उठते ही घर का काम निपटाने में। तो झाड़ू लगा दी थी रितिका ने सुबह उठते ही। उसके बाद फिर लग गई थी साफ़ सफाई करने में। बेड की चादर वगैरह सब ठीक करती हैं। और अभी ये यहाँ से थोड़ा सा जैसे टी ट्राली और शीशा वगैरह साफ़ कर देते हैं। गर्मियों में धूल मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा ही जमा होती है। डेली डेली नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन तो साफ़ सफाई करनी पड़ती है। गर्मियाँ आते ही साफ़ सफाई का काम डबल हो जाता है, या फिर ये लगा लीजिए कि थोड़ा सा टाइम मिलने लगता है, क्योंकि सर्दियों में तो घर का काम ही निपटने में नहीं आता है। और ये देखिए साथ साथ रितिका ने किचन को भी साफ कर दिया है। दूध में मशीन मैंने लगा दी थी, दूध में नहीं दही में मशीन मैंने लगाती थी सुबह उठते ही। बस सुबह उठते ही दूध बिलो लेते हैं तो घी थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही सबसे पहला यही काम रहता है, दही में मशीन लगाना। ठंड ठंड में घी बड़ा अच्छा आता है। और सुबह सुबह मौसम बड़ा अच्छा रहता है बाहर का, ना तो इतनी ज़्यादा ठंड है और ना ही गर्मी है। हवा चल पड़ी आज सुबह उठते ही और सब लगे हुए हैं अपना अपना काम निपटाने में। गर्मियों में तो यही रहता है, जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है तो हमारी ये कोशिश रहती है कि सुबह सुबह अपना घर का सारा काम निपटा लेते हैं। वैसे आज मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है। सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड थी और हवा भी काफ़ी तेज़ की चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम का तो आप सबको पता ही है कि आजकल मौसम ऐसा है कि हर दूसरे दिन चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता सर्दी है या गर्मी है। एक दिन गर्मी है, उससे अगले दिन देखते हैं तो ठंड शुरू हो जाती है, हवा चल पड़ती सुबह उठते ही। और ये रेत उतारा था कल इन्होंने बाथरूम की छत पर से, क्योंकि हमारी जो टंकी है वो हम बोरिंग का पानी भरते हैं, उनमें तो रेत बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो बस परसों वो टंकी खाली की थी, एक बार दिवाली पर खाली की थी, वो रेत भी छत पर ही था। और कल परसों फिर से साफ़ सफाई की थी तो सारा रेत इन्होंने उतार दिया था। अभी ये सारा का सारा रेत भैंस के ठाण में जमा दिया है। वैसे तो हम रेत की ट्राली डालते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कुड्डा जमा हो गया था। टाइम हुआ है अभी 7:30, काम लगभग सारा निपट गया है, झाड़ू निकल गई है। अभी ये दादी पोती दोनों लगी हुई हैं गोबर उठाने में। और हवा देखिए, देख कर ही पता चल रहा है कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। और माँ का तो ये है कि सुबह उठते ही बस जो काम करना रहता है ना वो अपना झटपट निपटा लेती है। हमारी तरह नहीं है कि एक काम किया फिर बैठ गए बातें करने लगे। बस जो काम करना है वो अपना जल्दी जल्दी निपटाना है, सारा काम निपटा कर फिर बैठती है बातें करने के लिए। क्योंकि थोड़ी बहुत देर के लिए तो बाहर माँ को ज़रूर जाना रहता है बातें करने के लिए। तो बस दही में घी आ गया था, उसके बाद फिर बैठे बैठे घी तो मैंने निकाल दिया था। थोड़ा बहुत काम तो मैं भी कर लेती हूँ, ऐसा कि वज़न वगैरह का काम नहीं करते हैं। बस वज़न उठाना हो गया या फिर ज़्यादा झुकने का काम नहीं करती हूँ। फिर ये है कि बैठे बैठे हम देख भी नहीं सकते हैं, तो जितना जो हल्का फुल्का काम रहता है मेरे करने का रहता है ना वो मैं कर लेती हूँ। खाना बना लेती हूँ और बाकी का जो घर का थोड़ा बहुत काम रहता है वो कर लेते हैं। और वैसे भी 2-3 जन हो जाते हैं, अभी माँ है, रितिका है, मैं हूँ, तीनों मिलकर करते हैं तो काम थोड़ा सा जल्दी ही निपट जाता है। नहीं तो इसी काम को निपटाने में मेरा पूरा दिन निकल जाता था। और अभी ये काम हमारा 2-3 घंटे में सुबह सुबह ही निपट जाता है। उसके बाद फिर पूरा दिन आराम रहता है। आज सुबह सुबह चला दी थी कपड़े धुलने की मशीन, तो कपड़े मैंने निचोड़ दिए हैं। अकेले ये काम तो रितिका से नहीं हो पाता, तो माँ बेटी दोनों लग गए थे। बस अभी मशीन में सुखाकर तार पर फैला देंगे। सुबह सुबह ही धो दिए थे सारे कपड़े, दोपहर तक सूख भी जाएंगे। और बस अभी नहा धोकर बनाएंगे खाना। वैसे आज खाना बनाने में थोड़े से लेट हो गए हैं, भूख तो किसी को थी नहीं, खाना खाने का मन नहीं था। वैसे भी आज खाना चूल्हे पर तो बनाना नहीं है, गैस पर ही बनाएंगे। बाहर तो हवा चल रही है तो चूल्हे में आग जलेगी ही नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो सारा काम निपटा लेते हैं, भूख होगी तभी गर्मा गर्म रोटियां बना लेंगे। तब तक माँ बेटी ने मिलकर अपना सारा काम निपटा लिया है। बस ये लास्ट काम था कपड़े निचोड़ कर तार पर डालना। तो जी बस अभी बज गए हैं शाम के 5, 5:30। दोपहर को खाना बनाया, उसके बाद फिर मैं लेट गई थी। दवाई लेते हैं तब तक जाड़ में आराम रहता है, उसके बाद फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। वैसे इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही दर्द रहता है, पता नहीं क्या बात है। फिर से जाएंगे डॉक्टर के पास तभी पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है।
और आज मैं बनाने वाली हूँ ये बैंगन की सब्जी। कल लेकर आए थे ये आधी किलो बैंगन, तो आधे मैंने कल बना लिए थे, आधे आज बना लेंगे। अभी इतनी ज़्यादा सब्जी तो लगती नहीं है, पहले मैंने सोचा कि 1-2 आलू मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन अभी मुझे बैंगन ही काफ़ी लग रहे थे, तो ये मैंने अपने सिंपल से प्याज टमाटर के मसाले तैयार कर लिए और इसमें डाल दिए हैं ये सारे के सारे बैंगन। बिल्कुल पतले-पतले बैंगन थे और मैंने इनके बस 2-2 पीस किए हैं और इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर सब्जी को बनने के लिए रख देते हैं। आज है संडे, रविवार, तो कल सोमवार को हमारे यहाँ बासोड़ा की धोक लगती है। साल में 2 बार लगती है हमारे यहाँ, कहीं-कहीं सिर्फ़ 1 बार बासोड़ा पूजन होता है होली के बाद। हमारे यहाँ साल में 2 बार लगती है। वो मैं आप सबको हमेशा ही व्लॉग में दिखाती हूँ और हर जगह की अलग-अलग रीति-रिवाज रहती है। कहीं साल में 1 बार पूजन होता है, कहीं 2 बार होता है। मेरे मायके की साइड भी साल में सिर्फ़ 1 बार ही होली के बाद बासोड़ा पूजे जाते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी अप्रैल का महीना है, देसी भाषा में बोलें तो चैत के महीने में धोक लगती है और 1 बार सितंबर के महीने में, जैसे कनागतों के बाद बासोड़े पूजन होता है, तो 2 बार बासोड़े पूजन किया जाता है। तो जी बस अभी मैंने चूल्हे पर चावल रख दिए हैं बनने के लिए। आज ऐन टाइम पर सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो सारा का सारा खाना मुझे चूल्हे पर ही बनाकर तैयार करना है। तो पहले मैंने सब्जी बनाई थी, उसके बाद फिर थोड़े से चावल बना लिए हैं। मीठे चावल बनाते हैं, वैसे भी बासोड़े पूजन के लिए हमें जो भी खाना बनाना रहता है मीठा ही बनता है और थोड़ी सी बनती हैं मीठी रोटियां। तो चावल बनेंगे तब तक मैं मीठी रोटियों का आटा गूँथ लेती हूँ और रितिका अभी हमारी जो खाने के लिए रोटियां बनानी है उनका थोड़ा सा आटा गूँथ लेगी। ये मैंने चीनी का घोल तैयार किया था। चीनी या गुड़ किसी भी चीज़ का घोल तैयार कर लेते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर चीनी की ही मीठी रोटियां बनाती हूँ। तो बस अभी ये मैंने थोड़ा सा आटा गूँथ लिया है। वैसे हर साल तो बनाते हैं हम मीठी रोटियां, लेकिन इस बार मैं पूरी बनाऊंगी। माँ ने मना कर दिया था क्योंकि रोटियां रखी रखी थोड़ी सी सख्त भी हो जाती हैं और खाने में भी इतनी अच्छी नहीं लगती और टाइम के हिसाब से हमें थोड़ा बहुत फेरबदल करना भी चाहिए। तो इस बार माँ बोल रही थी कि थोड़ी सी मीठी पूरियाँ बना लेना, सुबह दाल बना लेंगे तो मीठे चावल दाल हो जाएंगे और साथ में पूरियाँ हो जाएंगी। क्योंकि देखिए बासोड़े पूजन का जो भी खाना रहता है ना बासी, वो हमारे यहाँ खाया जाता है। थोड़ा बहुत हम गरम जैसे रोटी वगैरह बना लेते हैं, लेकिन ये है कि ये खाना भी ज़रूर खाते हैं सब। तो जी बस अभी चावल तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, पहले बना देती हूँ इनके लिए रोटियाँ, सबका खाना वाना हो जाएगा, फिर हम बनाएंगे अपना जो बासोड़े पूजन की पूरियाँ हैं वो। पहले इन सबको खाना खिला देती हूँ। और मेरा तो ये है कि मैं तो दूध ले लेती हूँ थोड़ा बहुत साथ में, जैसे एक दिन तो हलवा बनाया था, एक दिन खिचड़ी बनाई थी और कभी कभी बिस्कुट या डबल रोटी ले लेती हूँ। अपने लिए कुछ भी करने की बात आती है तो हमें फिर वो झंझट लगने लगता है। और वैसे भी बैठे बैठे इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती है, खाना खाने का मन ही नहीं करता है। तो जी बस अभी सबका खाना हो गया था, रोटियां बना दी मैंने, उसके बाद फिर मैं लग गई थी पूरियाँ बनाने में। पूजन के लिए तो मैंने पहले घी में जैसे 2 टिकड़ी और 2 रोटियां बनाई हैं। पूजन के लिए जो हम रोटियां लेकर जाते हैं ना वो तो घी में बनती हैं। बाकी की जो हम घर पर खाने के लिए बनाते हैं वो मैंने ये मीठी पूरियां तेल में बना ली। और ये देखिए पूरी हमारी कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है और खाने में भी काफ़ी अच्छी लगी थी। दाल के साथ तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो जी बस अभी हमारा खाना तो बनकर तैयार हो गया है, मीठी रोटियां हैं, साथ में मैंने ये थोड़ी सी मीठी पूरी बनाई है। इनको तो उठा कर रख देती हूँ और अभी उठा लेते हैं यहाँ से ये सारा सामान। और बस अभी अपना सारा काम निपटा कर मैं बैठ गई थी कपड़े तह बनाने के लिए, साथ में मैंने रितिका को भी लगा लिया है। वैसे अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो पूरा घर काम में लगा रहता है। आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था तो मैंने सोचा चलो कल सुबह तो जाना है बासोड़े पूजन के लिए, घर का काम करेंगे उसके बाद फिर जाएंगे, 1 घंटा तो आराम से लग ही जाता है। तो ये काम अपना अभी निपटा लेते हैं। वैसे भी आज काम थोड़ा सा जल्दी निपट गया था, अकेले करते हैं और सब मिलकर करते हैं तो काम थोड़ा सा जल्दी निपट ही जाता है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना 2-3 दिन से, तो सब काम में लगे रहते हैं, जितना हो सकता है उतना माँ भी करती है, ये भी करते हैं। और सच बताऊं तो इस मामले में मेरी किस्मत बड़ी ही अच्छी है, क्योंकि कई कई घरों में तो ऐसा है कि बहू को कितनी भी दुख तकलीफ हो कोई देखने वाला नहीं होता। कुछ लोगों को तो ये लगता है कि बहू नहीं जैसे नौकरानी लेकर आए हैं, सिर्फ काम करने से ही मतलब है। लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं और किसी एक को भी जरा सी तकलीफ रहती है ना तो पूरा घर मिलजुल कर काम निपटा लेता है। इतने ज़्यादा तो जन हम है नहीं,
देखिए बस वही बात है, हमारे दो वाली फैमिली है, लेकिन फिर भी चाहे पति पत्नी हो या फिर सास हो, एक दूसरे को समझने वाली बात होती है। तो जी बस अभी आप सबसे बातें करते करते कपड़े भी तय बना कर रख दिए हैं और अभी लगा लेते हैं अपनी खाट, सोने की तैयारी कर लेते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 10, काम सारा निपट गया है। रितिका काम बढ़ लिया ना, और अभी सोने की तैयारी है। कल जाना है डॉक्टर के पास और सुबह जाना है दोक लगाने के लिए। और ये देखिए सूजन आई हुई हल्की हल्की और दर्द भी है। मोटी तो हो गई थी काम में, है मोटा मोटा मन लगने लगे मेरा, है ना? आड़ते लग गया मन तो सूजा सा हूँ। अभी ले लेते हैं फिलहाल दर्द की गोली। जो डॉक्टर ने दवाई दी थी वो तो हो गई है ख़त्म। बीच में फिर शनिवार और रविवार आ गया, जाना तो था 3 दिन के बाद। अभी कल जाएंगे। रितिका पानी ले के दे। और बस अभी माँ बेटी दोनों सो जाते हैं, दोपहर को तो आराम करते नहीं हैं। पानी होते थे जल्दी रखेगी सारी चीज। तो बस अभी फिलहाल तो 2-3 दिन से रितिका के सारे काम चल रहा है। बाड़ा में तेल लगवाना था ना, बाल धोए थे, लाइव लगा दूंगी ना क्या होती ना, खुले छोड़ के सोओगी। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए केक रहा है।